Bismillahirrahmanirrahim. Today we have third lecture of digital marketing, and we are going to discuss about the communication, different modes of communication, and what is communication. तो हमने बात की थी कल SMCR की, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर की। सेंडर कोई भी हो सकता है। सेंडर जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है। सेंडर कोई बॉट भी हो सकता है। सेंडर जो है ऑटोमेटिक ईमेल सेंडिंग कोई रूटीन भी हो सकती है। और उसके बाद मैसेज कोई भी हो सकता है। मैसेज में ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, कोई भी मैसेज हो सकता है। चैनल कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और चैनल, एक से ज़्यादा चैनल्स अवेलेबल हैं उसके लिए। आप चाहें तो SMS भी एक सिंपलेस्ट चैनल है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। और इसी तरह से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना, मैसेंजर के थ्रू मैसेज करना, कोई भी कम्युनिकेशन जो आपका मीन है, दैट इज कॉल्ड चैनल। एंड एट लास्ट रिसीवर। तो रिसीवर जो है वो आपकी जाहिर है कि ऑडियंस ही हो सकती है। तो हमने फिर कल बात की टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल है, जिसमें हमने ये भी देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन से कहीं ज्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। नंबर वन आपकी है जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन ओनली टू पीपल। जब दो बंदे बात कर रहे हों तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसी तरह से सेकंड टाइप हमारी है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो, उसको हम मोनोलॉगिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डायलॉग। डाई बेसिकली जो है उसका मतलब है दो। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेक्टा, डेका। तो ये जो है काउंटिंग, मोनो, डाई, ट्राई, ये बेसिकली हम आम तौर पर साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं। और आम तौर पर हम इस कैलकुलेशन को यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि कोई शेप हो और उसके 5 कोने हों, 5 उसके कॉर्नर्स हों, तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। इसी तरह से जिसके 6 जो हैं वो 6 साइड्स हों, दैट इज कॉल्ड हेक्सागन। अब ऐसे। पता लगा पेंटागन क्या चीज है। हाँ, पेंटागन की जो बिल्डिंग है बेसिकली वो 5 हम्म। कोनों वाली है ना, उसकी 5 साइडें जी हैं। जी जी। 5 बिल्कुल ऐसे साइड्स ही हैं। है। तो दैट्स वाई वो पेंटागन जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मखसूस उसका नाम, वो बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से उसको पेंटागन कहा जाता है। हम्म। इसी तरह से ऑक्टागन 8 कोनों वाला, नेक्टागन 10 कोनों वाला। यहाँ हम आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं जी मेरा फोन नंबर लिख लें जी, टेट्रा 1, टेट्रा 4। तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, वही मोनो। अब जब जब हम बात करते हैं कि ये जो सॉन्ग है, या ये जो म्यूजिक है, या ये जो साउंड है, ये स्टीरियो है या मोनो है। इसमें तो हम यूज करते हैं मोनो, आपने सुना होगा इस हवाले से। सुना स्टीरियो था। है या मोनो है। तो अगर तो वो साउंड सिंगल चैनल का साउंड है तो उसको मोनो साउंड कहेंगे। अगर वो डुअल चैनल का साउंड है तो उसको हम स्टीरियो कहेंगे। जिसको हम, और इसी तरह से मोनो के बाद जो लफ्ज आता है ना, डाई, हम्म। मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है ना। तो
इसी तरह से ये जो है, हम जब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो डाई से मुराद है डायलॉग। डाई मीन टू, लॉग मीन टॉक, कम्युनिकेशन, बातचीत। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ दो लोग हों, दैट्स कॉल्ड डायलॉग, या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि दो लोगों के दरमियान में होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो दैट मीन्स मोनोलॉगिंग। मोनोलॉग जैसे डायलॉग है, इसी तरह से मोनोलॉग है। ट्राइलॉग हम अगर कहें तो तीन लोग हैं। टेट्रालॉग कहें तो इसका मतलब है कि चार लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन की। अब सेल्फ कम्युनिकेशन बंदा कब करता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बंदा कब करता? अपने आप से बंदा, हम तो कहते हैं कि जी अपने आप से बातें कर रहा है, शायद ये पागल हो गया। हाँ, पागल भी करते हैं अपने आप से बातें, लेकिन पागल जो हैं वो आइडियाज के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके जो थॉट्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, अब्रप्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि सेंसिबल हो, और वो मोनोलॉगिंग कर रहा हो, या वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब आपने अक्सर अक्सर देखा होगा कि एक शख्स जो है वो छत की तरफ घूर रहा होता है और हाथों की उंगलियों पे कुछ गिन रहा होता है कि इस महीने बिजली का बिल इना आ गया, बुढ़ू ਨੂੰ इना खर्चा देना सी, ਉਹਨੇ आज कपड़े महंगे ले ले, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं गई, और ग्रॉसरी में पैसे लग गए। अब ये बेचारा, इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये अपने आप से बातें हम्म कर रहा है और सारा हिसाब किताब कर रहा है कि इस महीने गुजारा कैसे होगा। तो हम्म हम्म वो आइडियाज को बेसिकली, वो आइडियाज को सोच रहा होता है कि मैं अब मजीद पैसे कहाँ से लाऊं, मैं मजीद सोर्स ऑफ इनकम्स कहाँ से जनरेट करूं। ये आइडियाज डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मैं अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहता हूं, तो आप इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये फर्स्ट फेज है। अभी आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ, या फर्स्ट मीटिंग अभी आप अरेंज कर रहे हैं, तो आप उसे आप कहते हैं जी हम कल मीटिंग अरेंज करेंगे। तो आप क्या करते हैं? आप बैठ के पॉन्डर करते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने कल अपने क्लाइंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने। आप उनको ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, उनको इन रिटर्न लेके आते हैं, और जब आप नेक्स्ट डे उससे क्वेश्चंस पूछकर बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जो कि आपका रोड मैप के लिए आपको काम में आप बेनिफिशियल होता है, तो फिर अब आप बैठकर, उसकी जब पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, तो आप बैठकर मोनोलॉगिंग करते हैं, आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, आप सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं कि अब मैंने इसके बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। इसकी टारगेट ऑडियंस, जो ऑडियंस है वो कौन सी है। अब जाहिर है कि एक ऐसा शख्स जो कि क्लोथिंग का काम कर रहा है, आप आप कभी भी और वो किड्स की क्लोथिंग का काम कर रहा है, तो आप एडल्ट क्लोथिंग में तो उसको कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते आप। तो आप बैठ के एक रोड मैप बनाते हैं, आप बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो उसको फिर इम्प्लीमेंट आप करते हैं। तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और इसमें यानी फिर, कोई आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई बैठे हुए किसी और भी चीज के जी लिए। एग्जैक्टली exactly, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह, ये भी जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ये आप वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा इस चीज को आप यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप परेशान हो तो आप कहते हैं यार मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे प्लीज लीव मी अलोन। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अकेले में बैठकर और आप प्रॉब्लम्स, आप अकेले हो जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप अकेले बैठकर सोचते हैं, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, मोनोलॉगिंग करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेट करते हैं,
तो बहुत सारे आइडियाज आपको आपके दिमाग में नुजूल करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक रियल लाइफ से एग्जांपल से मैं आपको एक रियल लाइफ से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एंड यू विल अग्री विद मी। आई एम 101% श्योर दैट यू विल एग्री। आप मुझे खुद बताएंगे, आपको सबसे ज्यादा आइडियाज कहाँ पर आते हैं, कहाँ होते हुए? बताएं जी, दोनों बताएं। तन्हाई में भी, या ड्राइविंग में, या हम्म। फिशिंग करते हुए। यार मैं इधर इधर तो आ नहीं रही, अब उधर उधर कांटा फेंकूंगा उधर आएगी, या मैं हम्म। इसके अंदर ये लगाऊंगा तो ये आएगी, फिर हम्म। आ जाएगी। या फिर मैं ड्राइविंग के दौरान बहुत सारी हैजर्ड होते हैं, आइडियाज आ रहे होते हैं, यार इधर पुलिस वाला होगा, उधर स्पीडिंग नहीं करनी। ड्राइविंग करते हुए आपके दाएं बाएं रश होता है, लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वहां तो आप इतने तनहा नहीं होते। फिशिंग करते हुए भी फिशिंग करते हुए भी आप फिशिंग में तो बिजी हैं, कि कोई आपके घर में कोई एक ऐसी जगह है जहां आप बिल्कुल तनहा होते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता। वो जगह कौन सी है? शैतान का घर। हम्म। शैतान का घर, जहाँ पे एक दुआ पड़ी जाती है। यार बाथरूम है ना। हाँ ठीक है ना, जी। इसमें इसमें कहने में कौन सी ऐसी शर्म है? भाई मैं तो अपने बारे में भी कहता हूँ, बड़े कमाल के आइडियाज आपको आते हैं जब आप बाथरूम में या वॉशरूम में होते हैं, जी हाँ। क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल तनहा होते हैं, और आपका जो ब्रेन होता है वो फुल थ्रॉटल पे फुल काम कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, यार वो फलाना एक साडा दोस्त हुंदा सी, वो की ना सी ओदा अपना, उसका नाम था। अच्छा, आपका दूसरा दोस्त आपको इंटरप्ट करता है और आपको कहता है कि यार उसका नाम अमजद। एक मिनट ठहर यार, एक मिनट, चुप कर जा, चुप कर। हम उसको चुप करवाते हैं। हम कहते हैं यार चुप करो, मुझे सोचने दो। और आप हम्म। थोड़ा सा जहन पे जोर डालते हो, आपको नाम याद आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप क्राउड में नहीं कर सकते, जहां पे आप जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल आप जॉगिंग कर रहे हो, और जॉगिंग अपने दोस्त के, चलो फॉर एग्जांपल हम दोनों, मैं और अली, आप दोनों हम जॉगिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, और मैं जॉगिंग करते करते आपसे पूछता हूँ, अली यार 2 और 2 कितने होते हैं? आप जॉगिंग करते हम्म। हुए मुझे बता देते हो, सर 4 होते हैं। अच्छा, गुड, जबरदस्त। अच्छा आप ये बताओ कि 3 और 3 कितने होते हैं? आप फौरन मुझे बता देते हो, सर 6 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपको टेलीफोन नंबर बड़े याद होते हैं यार, तो फलां दोस्त का फोन नंबर तो बताना। तो मैं फिर ठोस हो जाएंगे। आप फौरन आप फौरन जॉगिंग करते करते रुक जाओगे। जी मैं आपको बताता हूँ सर, एक मिनट। उसका नंबर ब्ला 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 ब्ला, ये नंबर था उसका। अच्छा, आप जॉगिंग करते हुए रुक क्यों गए भाई? आप जॉगिंग करते हुए भी तो बता सकते थे। या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 2 + 2 × 20 / 30 कितने होते हैं? अब आप जॉगिंग करते हुए नहीं बता सकते, आप फौरन रुकते हैं। उधर का आप दिमाग है ना। हाँ, उधर का दिमाग डिवाइड होता है। डिवाइड होता है। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन कि आप जब कोई बहुत खास चीज सोच रहे होते हैं या किसी आपको रिजल्ट पर पहुंचना होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि आपका ब्रेन बिल्कुल फ्री हो जाए। जॉगिंग करते वक्त आपका ब्रेन बिजी है आपकी टांगों को चलाने में, आपके बाजुओं को हरकत देने में। लेकिन जब उसे कोई मुश्किल टास्क दिया जाता है, तो क्या होता है, वो एक टास्क को क्विट करता है, बल्कि सारे टास्क को क्विट कर देता है। दैट्स वाई जब हम बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं, सैड होते हैं, तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। ऐसा ही है, जी जी। क्योंकि खुशी एक ओवरवेलम्ड हैप्पीनेस, वो हमारे ब्रेन को उस हैप्पीनेस में या उस सैडनेस में इतना बिजी कर देती है कि वो आपके स्टमक को
भूख का सिग्नल भेजना भूल जाता है। दैट्स वाई एक्सट्रीम कंडीशंस में हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। प्यास लगी हुई है, पानी नहीं पी रहे, भूख लगी हुई है, खाना नहीं खा रहे, नहीं यार भूख नहीं है मुझे। अक्सर आपने देखा होगा। जी जी। जबकि अक्सर लोग जो हैं वो परेशानी में ज्यादा खाते हैं। ऐसे भी हैं, ये ऐसे ही। ऐसे भी हैं बाज लोगों की ये हैबिट है कि वो अंडर प्रेशर हो, अंडर टेंशन हो, तो उनको भूख ज्यादा लगती है। लेकिन आम जी तौर पे खैर यही होता है कि भूख उड़ जाती है। दैट इज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। और ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसके मेंबर्स काउंटेबल हो। और ग्रुप कम्युनिकेशन 3 से शुरू होती है, क्योंकि अगर 2 हैं फिर तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो हम्म। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। और वो यहाँ वो 3 से ज्यादा इतने हो सकते हैं कि जिनको आप काउंट कर सकें। जी। और वो कम्युनिकेशन जो है वो आपके मस्जिद में बैठे हुए नमाजियों से भी हो सकती है, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए क्लासमेट से भी हो सकती है, और एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि एक बड़े मजमे से कोई मतलब स्पीच कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि क्योंकि वो भी काउंटेबल हैं। वो एक बहुत बड़े हॉल में या बहुत बहुत बड़े एक ग्राउंड में जमा है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इस ग्राउंड में इतने लोग आ सकते हैं, 15,000, 20,000, 1 लाख। दैट दोज आर काउंटेबल। लेकिन जो इसकी चौथी जो फॉर्म है जिसको हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन, और वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से आप जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि आप मैस कम्युनिकेशन एक पूरा सब्जेक्ट है। मैस कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, एक आपका दोस्त है, आप उससे पूछते हैं भी क्या कर रहे हो आजकल, भाई तुम क्या कर रही हो आजकल। महानूर मैं आजकल मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, मैस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? mass communication is the base of your mass communication media। यानी जो लोग टीवी देखते हैं उनसे बात करने का तरीका, उनको उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका, वो लोग जो रेडियो सुनते हैं, वो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि वी डोंट नो कि कितने लोगों ने अखबार पढ़ा या कितने लोगों ने टीवी पर आपका प्रोग्राम देखा या कितने लोगों ने रेडियो पर आपकी ब्रॉडकास्ट सुनी। तो दैट इज कॉल्ड मैस कम्युनिकेशन। अच्छा, मैस कम्युनिकेशन में चूंकि अनकाउंटेबल पीपल होते हैं, तो यही बेस बनती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की, दोनों तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि जो मैस कम्युनिकेशन है वो तो हम जो हमारी ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उसमें भी हम यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अभी हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें तो उसमें हमें नहीं पता होता कि हम कितने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैगाम कितने लोगों तक पहुंचा। क्योंकि जब हम एक एड बनाकर गूगल पर लगाते हैं या फेसबुक पर एड चलाते हैं, तो उसका पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास आ जाता है। और ये भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने मेल हैं, कितने कितने कितनी फीमेल्स हैं, उनके एज ग्रुप्स क्या हैं, और उनके डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं, उनका उनकी जो रीजनल जो सिचुएशन है वो क्या है, वो दुनिया के किस कोने से है। तो जब इतनी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में भी जो मैस कम्युनिकेशन है दैट इज अनकाउंटेबल? हाँ, इतना जरूर है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग हैं वो
काउंटेबल हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के में तो बिल्कुल ही हम ब्लाइंड है ना, लेकिन हम्म। डिजिटल मार्केटिंग में किसी हद तक काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल इन व्हाट सेंस? देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं। आपने आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, उसमें आपने एक वीडियो डाल दी, और अगले दिन आपने देखा कि उस पर 100 लाइक्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि भाई 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों ने लाइक्स कर दिया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जिन्होंने देखा सबने लाइक किया हो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है 200 लोगों ने देखा हो और 100 लोगों ने लाइक उस पर किया हो। तो इसका मतलब यह है कि हम्म। 200 लोगों ने देखा तो सही, वो हमारी जो इंस्टा की पोस्ट है वो 200 लोगों तक पहुंची, लेकिन 200 लोगों ने लाइक नहीं किया। तो हमारी जो काउंटिंग में जो लोग आए वो आए 100, तो जो 100 नहीं आए वो अनकाउंटेबल हो गए। फिर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जी इंस्टा तो हमें बताता है कि इन लोगों ने व्यूज तो दिए हैं, मगर इम्प्रेशन नहीं दिया, लाइक नहीं दिया, या इसको जो है वो रीपोस्ट या इसको फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक हो गया, ओके, यहाँ तक भी मान लिया। हमें ये भी पता चल जाएगा कि 200 लोगों ने देखा, लेकिन 100 लोगों ने लाइक दिया। अब ये 200 लोग हमारे इल्म में हैं, तो ये तो काउंटेबल हो गए। इसको अनकाउंटेबल कैसे कह दिया? तो अनकाउंटेबल हमने इसको ऐसे कह दिया कि एक बंदे ने आपकी उस वीडियो को इंस्टाग्राम या टिकटॉक से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसको शेयर करवा दिया, या टेलीग्राम में उसको शेयर करवा दिया, या उसको फेसबुक पे शेयर करवा दिया। अब आप इंस्टा से निकल के, आपका जो कंटेंट था वो इंस्टा से निकल के फेसबुक पे चला गया, लिंक्डइन पे चला गया, या पिंटरेस्ट पे चला गया। अब मुझे बताएं, इतना जब ये स्कैटर्ड हो जाएगा तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे? तो ओके। तो जो मैस कम्युनिकेशन में जो डिजिटल मार्केटिंग की जो अप्रोच है, उसको भी हम 100% काउंटेबल नहीं कहते। 100% हमारे पास उसका स्टैटिस्टिक जो एनालिटिकल या स्टैटिस्टिकल डेटा है वो नहीं होता। तो दैट्स वाई हम इसको 100% काउंटेबल नहीं कहते। इसमें एक और पॉइंट है, वो ये कि आप जो भी कंटेंट बनाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी अ डिजिटल मार्केटर, आप एक ऐसी स्किल सीखने जा रहे हैं जो अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर आप इसको केयरफुली यूज नहीं करते तो इट कुड बी डिजास्ट्रस। अभी डिजास्टर्स इन अ सेंस। जी मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे एक दोस्त ने, जो कि कनाडा में है, उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, और वो बंदा है, वो एक सियासी पार्टी का बड़ा चाहने वाला है, बड़ा जिसे कहते हैं उसका वो गर्विदा है। हम्म। उसने फेसबुक पे एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने ये कहा हुआ था कि अगर कोई बंदा फलां पार्टी का जो सदर है, उसका जो सरबराह है, उसको उसका सर मेरे पास ले आए या उसका मर्डर कर दे तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात थी। हम्म। तो कुछ लोगों ने उसको कहा, उस पे कमेंट्स भी किए, ओ खुदा का नाम मानो, अल्लाह के बंदे ये तुमने क्या किया है? अभी तो तुम कनाडा में हो, तो तुम क्या समझते हो पाकिस्तान नहीं आना तुमने? तुम पाकिस्तान आओगे तो फौरी फौरी तौर पे तुम पकड़े जाओगे। उसने डर के वो पोस्ट फौरी तौर पर रिमूव कर दी, विद इन ए हम्म। 5 मिनट या विद इन ए 4 मिनट्स।
अब अगर उस पोस्ट को किसी ने डाउनलोड कर लिया हुआ तो वो फंस गया। फंस गया वो। हालांकि उसने वो जज्बात में आके और उसने वो इतनी बड़ी बात कर दी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब ये क्या था, उसने कंटेंट डाला और कंटेंट की मार्केटिंग की अपने फेसबुक पेज से। मार्केटिंग से मुराद है कि आपके फेसबुक पेज में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो आप उन तक कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। हम्म। तो आपका जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है एसएमसीआर, वो तो मुकम्मल हो गया ना, आपने कर दिया। वो मॉडल तो आपने कंप्लीट कर दिया। जी हाँ। अब अब जो है वो इररिस्पेक्टिवली कि आपने, ठीक है, उसको आपने एज ए एड नहीं लगाया, आपने उसकी कैंपेन नहीं चलाई, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने उसको नहीं भेजा, लेकिन आपने ग्रुप ऑफ पीपल में उसको फॉरवर्ड किया और उसको आपने कम्युनिकेट कर दिया। और जितने लोग आपके फेसबुक अकाउंट में थे वो रिसीवर बन गए, ऑडियंस आपकी रिसीवर बन गई। आपने तो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन का वो मॉडल उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर किसी ने उसे कॉपी कर लिया, किसी ने उसको डाउनलोड कर लिया, तो अब क्या हुआ? अब वो कंटेंट जो था वो आपकी डोमेन से निकल के वो वो आपके हाथ से, आपके इख्तियार से निकल के दूसरे के पास चला गया। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। अक्सर हम पॉलिटिशियंस के या इस तरह से जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बयानात जो कि वो गुस्से में दे देते हैं, या वो किसी से इंतकाम लेने की वजह से वो कुछ बोल देते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बोला होता है वो उससे निकलकर लोगों के मोबाइल में आता है, लोग उसको कॉपी करते हैं, लोग फिर उस पर मीम्स बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। जो उसने एक बात कही होती है वो मल्टीप्लाई होते 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 वो थाउजेंड्स, देन मिलियंस, देन बिलियंस। तो हम उसको कहते हैं कि आपने फलां वीडियो देखी यार, बड़ी वायरल है भाई आजकल, आपने वो देखी, अच्छा। पे वायरल वीडियो को आमतौर पे, वायरल दोनों तरह की वीडियोस वायरल हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन अगर वीडियो को नेगेटिव थी जिसको वायरल नहीं होना चाहिए था मगर हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि वो वीडियो लीक हो गई। लीक से मुराद ये है कि ऐसी वीडियो जो कि कहने वाले ने रिकॉर्ड नहीं करवाई थी, लेकिन आ, उसने एक बात कही किसी के खिलाफ, लेकिन वहां पे मौजूद किसी बंदे ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको वायरल कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से हम, वी आर कंटेंट क्रिएटर, वी आर वी आर कंटेंट जनरेटर्स, वी आर डिजिटल मार्केटर्स। हमें ऐसा हम्म। कंटेंट जनरेट करना है कि वो अगर कोई डाउनलोड करके उसे आगे शेयर भी करवा दे, उसको वायरल भी करवा दे, तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले। मैं आपको एक उसकी मैं एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज माय पेज, ग्रेफलर एकेडमी, जहां पे मैं अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर करता हूं। इंस्टा पे भी मेरा हैंडल ग्रेफलर एकेडमी के नाम से है, टिकटॉक पे ग्रेफलर एकेडमी के नाम से है, ट्विटर पर ग्रेफलर के नाम से है, यूट्यूब पर ग्रेफलर एकेडमी के नाम से है, और मेरी जो वेबसाइट है दैट इज ऑल्सो greffler.com। अब मैंने एक कंटेंट यहां पर डाला, फॉर एग्जाम्पल यहां आते हैं जी रील्स में। ठीक है, ये मेरी रील्स हैं। रील इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ कंटेंट which is recorded or which is produced not more than 1 minute long।
तो ये जितनी भी रील्स हैं ये 1 मिनट से लॉन्ग नहीं है। अच्छा, मैंने इसको एक मैंने रील यहाँ पर पोस्ट की, और नोटिफिकेशन में आकर हम देखते हैं, ये सब नोटिफिकेशन है मेरे इस कंटेंट से रिलेटेड। अच्छा जी, अब इसमें इसमें लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब्दुल शकूर, मदद वाला एंड मसरूर हुसैन शेयर्ड योर वीडियो, ये देखा आपने? हम्म। शेयर्ड योर वीडियो। अब मैंने जो कंटेंट डाल दिया है मैं उसको शेयर करने से तो नहीं रोक सकता। इस पर लाइक्स कितने हैं जी? 5.5 के। इस पर कमेंट्स हम्म। कितने हैं जी? 64। और इसको कितने लोगों ने शेयर किया ये देख रहे हैं आप? हम्म। 5-10 पीपल ने इसको शेयर किया। 5-10 पीपल ने इसको जब शेयर किया तो 5-10 पीपल से आगे जाके फिर ये मल्टीप्लाई होगा। ये नीचे जितने भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो को आगे शेयर किया है। ठीक हो गया? अच्छा, हम्म। अब मुझे इसका, अगर इसके बीच में मेरा कोई पॉजिटिव मैसेज है, लोग शेयर कर रहे हैं, तो भाई मेरी बल्ले बल्ले हो गई। हम्म। मैं इसके बीच में अगर कुछ पॉजिटिव बता रहा हूं, या मैं इसके बीच में कुछ अपना कुछ स्टफ सेल कर रहा हूं, तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर मैंने इस वीडियो में किसी को गाली निकाली है, मैंने किसी को इंसल्ट किया है, मैं मेरा बिहेवियर रूड है, तो फिर क्या होगा? फिर भी लोग शेयर करेंगे। हम्म। और जब वो कंटेंट शेयर होगा, तो अल्टीमेटली उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे मेरे पास। लिहाजा लिहाजा हमने कंटेंट ऐसा बनाना है जो कि हार्मलेस हो, जो कि पॉजिटिव हो, या या वो कंटेंट जो है वो क्रिएटिव हो। इस चीज में बड़ी हमने एहतियात करनी है। और क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा गो के बहुत सारे लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, काम करते हैं। मैंने शायद आपको नहीं, आपको नहीं, वो दूसरी क्लास में मैं बात कर रहा था, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि बाज़ का 2 नंबरियां जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, और वो समझते हैं कि शायद हमें लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पता चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो है, मैंने डाउनलोड 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 एंड वीडियोस। ठीक है, ये आपने टिकटॉक पे ना, खास तौर पर टिकटॉक पे ये इस तरह की फजूलियात बहुत आपको मिलेंगी। हम्म। ये मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा प्ले करता हूँ। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। इसने वीडियो को लाइक किया, उसके बाद इसने इसको फॉरवर्ड किया, शेयर करवाना चाह रहा है। ठीक है, और 3 डॉट्स पर इसने प्रेस करके रखा, तो ये इस तरह का लिक्विफाई स्क्रीन एक पैटर्न चलना शुरू हो गया। दोबारा देखें। लाइक किया, वीडियो को सेव किया, और शेयर के बटन पे दबाया, इसने क्लिक किया, और इसने 3 डॉट्स को प्रेस किया कि कहाँ शेयर करना है, और उसको दबा के रखा। दबा के रखने के बाद
उसके पास इस तरह का एक पैटर्न आ गया। अब ये करके आप देख लें टिकटॉक पे, ये कभी भी नहीं होगा। हम्म। इस तरह की बहुत सारी दो नंबरियां आपको नजर आएंगी। केएफसी ने जनाब फ्री बर्गर्स जो है वो डिलीवर करने का अनाउंस उसको किया है। ये लिंक है जी, इस पे आप क्लिक करें, और उस लिंक में कहीं केएफसी भी लिखा होगा, या हो सकता है कहीं मैकडोनल्ड लिखा हो, या पिज्जा हट ने जो है इस तरह की स्कीम चलाई है कि आप ये 10 लोगों को ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप पे, और ये आपको जो है, जब आप 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे तो एक मैसेज आपको आएगा, तो वो आपको जो है वो ये डील मिल जाएगी। इस वीडियो को सिर्फ आप गौर से देख लें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपको हर तरह के बंदे से वास्ता पड़ेगा। मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाता हूँ। इसने वीडियो को लाइक किया और उसके बाद इसने शेयर के बटन पे क्लिक किया और इसने स्क्रॉल किया। अच्छा, है भी वो गरीब सा बंदा जिसने, आप गौर से देखो मंजे पे उसने बेचारे ने मोबाइल रखा हुआ है, हम्म। वाण वाले मंजे पे, देख रहे हो ना आप। हम्म। लेकिन वो टिकटॉक पे काम कर रहा है। इसके कम से कम यार 3-3.5 मिलियन व्यूज हैं इस वीडियो के। वाह। सिर्फ और ये ट्रैश के, जी, ये ट्रैश के इतने व्यूज इतने, हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लें जी, करें आगे लेके जाए। इसने 3 डॉट पे क्लिक किया कि कहाँ आपने उसको शेयर करो। अब गौर से देखना जरा आप, ये पैटर्न चल पड़ा, लेकिन यहाँ और यहाँ आपने देखा एक कट है। हम्म। इसका जी जी। मतलब ये है कि इसने 2 वीडियोस बनाई हैं, इस उल्लू के कान ने 2 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो यहाँ तक थी, इस वीडियो को इसने यहाँ पे स्टॉप किया, कट किया, और एक वो जो पैटर्न था मोबाइल स्क्रीन सेवर वाला, लिक्विफाई वाला, उसको ऑन किया, और दोनों क्लिप्स को जोड़ दिया। और लोग समझ रहे हैं वाह 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 वाह, बड़ा कमाल का ट्रिक है। अच्छा, अब लोग लगे हुए अपनी मोबाइल की स्क्रीन को घिसाने के लिए, और उस पर उंगलियां घुमा रहे हैं, और हम्म। उन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर उड़ा दिए हैं। ए नहीं हम्म। बढ़िया, ए नहीं बढ़िया, भाई बनना ही नहीं था। उसकी वजह यह है कि 2 अलग अलग क्लिप्स हैं, ये देखें। यहाँ पे यहाँ पे ये देखें जरा, इसके हाथ का स्टाइल चेक करें। देखा, जी। यहाँ पे क्या स्टाइल है, अब कुछ हो रहा ये देखो, देख रहे हो, है जी। ये देख रहे हो। अच्छा, एक और भी चीज देखें, एक और चीज गौर करें जरा। लाइटिंग, लाइटिंग इफेक्ट भी लाइटिंग चाहिए। जी, एग्जैक्टली exactly, महानूर बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। लाइटिंग का भी इफेक्ट चेंज है, और मंजे की जो सिचुएशन है वो भी चेंज है। ये देखो, वो हम्म। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखो, एक होल है बान के बीच में, उसको देखो, हम्म। ये देखो, ठीक हो गया। तो और मोबाइल जो है, मोबाइल की सिचुएशन, जो मोबाइल की प्लेसमेंट है, वो भी ऊपर नीचे है। हम्म। अब बताओ, इस फेक वीडियो के ऊपर उसने मिलियन व्यूज, इसको कहते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट, क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि अपने व्यूअर को डिसीव करके उनसे क्लिक्स लेना। और इसको इसको हम डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में, या डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, इसको हम नेगेटिव एक्टिविटी इसको समझा जाता है। इसको अच्छा काम समझा नहीं जाता। इस बंदे ने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए, इसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए, लेकिन अब क्या मुझे ये कमा भी रहा है कुछ? ऑब्वियसली जब इसने इतने मिलियन व्यूज लिए हैं तो टिकटॉक ने इसको कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें, आप सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स को इकट्ठा करना कोई मसला नहीं, लेकिन जब आपके फॉलोअर्स आपको छोड़ के जाना शुरू होते हैं तो आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बड़ी तेजी से नीचे आती है। हम्म। दैट्स वाई आपका की जो ऑर्गेनिक रीच है ना, ऑर्गेनिक रीच, कि आपके कंटेंट की वजह से आपका आपका जो क्लाइंट है वो आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है,
आपके कंटेंट की वजह से, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से, आपके उस नॉलेज की वजह से जो उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, ही विल नेवर लीव यू। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ये 2 नंबरियां करता है, क्या ख्याल है, आप उसको अनसब नहीं करेंगे? बिल्कुल। और अनसब करना आपके चैनल के लिए फैटल है, फैटल, मौत है। क्योंकि हम्म। आपने अगर यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें आपके फॉर एग्जांपल 5000 सब्सक्राइबर हैं, और अचानक 1000 सब्सक्राइबर आपको छोड़कर चले गए, यूट्यूब फौरन आपको नेगेटिव कैंपेन में डाल देगा। आपकी वीडियोस लोगों के सामने सजेस्ट करना, सर्च में आना जो है वो रुक जाएंगी। तो ये मैं बात कर रहा था कि आपने कंटेंट बनाते वक्त बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कंटेंट ऐसा हो जिसमें कहीं कोई 2 नंबरी ना हो, कहीं कोई 2 नंबरी। अभी पिछले दिनों बेशुमार अमेजोन के अकाउंट्स जो हैं वो अमेजोन ने पाकिस्तान में बंद किए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स गूगल ने बैन किए हैं। बेशुमार ड्रॉप शिपिंग के जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में बंद हुए हैं। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि हमारे कैम। माशाल्लाह, हमारे, हाँ, स्कैम जाहिर है, हमारे नौजवान जो हैं वो पैसा डॉलर कमाने के चक्कर में वो कहते हैं जी रातों रात अमीर बन जाएं। कंसिस्टेंसी से, मेहनत से काम नहीं करना, और कोशिश ये करनी है कि कोई शॉर्टकट लग जाए और बस मेरी लॉटरी निकल आए। सीखने का जो प्रोसेस है ये बड़ा सब्र आजमा होता है, टाइम टेकिंग होता है। हमेशा याद रखें, जब आप एक बीज जो है वो मिट्टी में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, हम बचपन में थे, बचपन में होता था कुछ चीज हम जमीन में लगा के ना, तो रातों को उठ उठ के देखते थे पता नहीं इसमें से पौधा निकला कि नहीं निकला। तो वो तो खैर बचपन था, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा। तो जब आप बीज को जमीन में डालते हैं उसका एक प्रोसेस है। उस बीज ने फटना है, एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर पानी को, अंदर एक हब्स की कंडीशन के बीच में जो है वो ब्रेक होता है, एक साइड से कॉम्पल निकलती है और दूसरी जानिब से उसकी रूट निकलती है। रूट नीचे की जानिब, कॉम्पल ऊपर की जानिब, मट्टी को फाड़ते हुए, उसके बाद वो छोटा सा पौधा, उसके बाद वो उससे बड़ा, फिर बड़ा, और फिर हवाओं का और तूफानों का मुकाबला करते 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 सालों में जाके दरख्त बनता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सर जी सानू फ्रीलांसिंग सिखा ਦਿਓ ते नहीं फ्रीलांसिंग, अच्छा मुझे अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर जी वो पैसे कमाना सिखा दें ऑनलाइन। अच्छा सीधा ही पैसे कमाना सिखा दें? अरे भाई पैसे कमाना सीखना कोई कोई ये कोई कोर्स थोड़ी है। एक मुझे स्टूडेंट का मैसेज आया, कहता सर जी मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखना है। मैंने कहा आप ऑनलाइन लर्निंग क्यों नहीं करते भाई? तो अर्निंग खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी। तो कहता है सर अच्छा मुझे बताएं कि ऑनलाइन लर्निंग जो आप करवाएंगे वो उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा आप मुझे बताएं आपकी टेंडेंसी क्या है। तो कहता सर मैं उसमें बड़ा अच्छा हूँ ग्राफिक्स में और इसमें वेब डिज़ाइनिंग में। तो मैंने कहा ठीक है ग्राफिक्स सीख लें, वेब डिज़ाइनिंग सीख लें। तो कहता सर कितने अरसे का कोर्स है? मैंने कहा 4 मंथ्स का। ओए होए ये बड़ा लंबा है, इतना लंबा कोर्स, और फी, इसकी फी बता दें। मैंने कहा इतनी फी है इसकी? ओ हो सर इतनी ज्यादा फी इसकी? मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? तो कहता सर मैं एमबीए। मैंने कहा अच्छा एमबीए कितने सालों में किया? तो कहता सर 2 सालों में। मैंने कहा एमबीए की बात नहीं कर रहा, एमबीए तक कितने सालों में पहुंचे? तो हम्म। कहता सर 16 साल लग गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितने पैसों की जॉब कर रहे हो? कहता सर जी जॉब तो ढूंढ रहा हूँ भाई। हम्म। मैंने कहा 16 साल आपने लगाए और आपने 16 लाख नहीं, आपने 32 लाख से भी ज्यादा का खर्च किया, इसके ऊपर एक्सपेंस किया होगा अपनी एजुकेशन के ऊपर। जिंदगी के 16 साल आपने दे दिए, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 20-25 हजार रुपए से ज्यादा की जॉब मिलने वाली। कहता सर बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूं कि आप 4 मंथ का, आप 6 मंथ का कोर्स कर लें,
और जिसकी जो फी है वो आपकी 16 साल की एजुकेशन से 10 टाइम नहीं, 100 टाइम नहीं, 1000 टाइम कम है। और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि जैसे मैं कहता हूं, अगर उस तरह से आपने इस कोर्स को कर लिया, उस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपने खाना, सोना और वॉशरूम, इसके अलावा चौथा काम नहीं आपने करना, सिर्फ और सिर्फ वो करना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो मुझे बताएं यार, 6 माह में आप अर्निंग हैंड हो जाते हैं, 16 साल आपने एजुकेशन आपने ली और आपको उसका फायदा नहीं हुआ। आप कहते हैं कि ये टाइम ज्यादा है कोर्स का और इसकी फी भी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एमबीए किया गलत किया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुल्की हालात ऐसे हैं कि आपको जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वरना वही एमबीएज हैं जो बाहर के ममालिक में अच्छी जगहों पे जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई, जहाँ सेट हो गए, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर स्किल है, मैं ये समझता हूं, वल्ला बिल्ला मैं ये समझता हूं कि आप बजाय इसके कि आप एमए बीए पीएचडी पैदा करें पाकिस्तान में, बस मैं सिर्फ मैट्रिक तक तालीम होनी चाहिए, या मैक्सिमम बहुत को तीर मार ले तो आपके यार अमेरिका में अली आपको पता है बच्चे कहाँ तक जो है ना वो क्वालिफिकेशन कहाँ तक के मैक्सिमम आपको जो काम करने वाला जो बंदा है ना, वो आपको स्कूल से फारिग मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और जो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो लोग स्कूलिंग पूरी करते हैं। मेजोरिटी ऐसी, आप ठीक कह रहे हैं, जो वो मेजोरिटी ऐसी है यहाँ पे। हाँ, स्कूलिंग पूरी करते हैं, कोई स्किल फॉरेन स्किल में आते हैं। यार कितने हमने एमए पास बना बना के खुदा की कसम सड़कों पे छोड़े हुए हैं, जो फाइल्स लेकर फिर रहे हैं, इंटरव्यू देते सही फिर इनको बात। जॉब नहीं मिलती। तो मतलब कि आप एमए आपने बंदा बना दिया है, उसको स्किल का कुछ नहीं पता, जी जी। वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं जानता। आपने पढ़ा दिया कि जो है वो गाड़ी जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है। ये ऐसी बात है। ऑन द अदर हैंड, एक बच्चे ने गाड़ी के कारखाने में सिर्फ 6 महीने लगाए हैं। अब दोनों जॉब के लिए जाते हैं, टोयोटा कॉरपोरेशन या होंडा कॉरपोरेशन, दोनों को फैक्ट्री में काम करने के लिए। मुझे बताएं वो किसको जॉब देगा, इस एमएससी बंदे को या उस बंदे को जिसने 6 महीने कारखाने में लगाकर सारा काम सीखा हुआ है? तो जो स्किल्ड है उसको देगा। उसको देगा। तो हाँ जी। स्किल तो ऐसी जबरदस्त चीज है कि इट पेज यू हमेशा। मुझे एक बात मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपको भी मैं बता रहा हूँ, पल्ले से बांध लें इस मॉडल को। अगर आपने पल्ले से बांध लिया, अपने जहन में बिठा लिया, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अजानें हो रही हैं इस वक्त फजर की। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप घर में अपने डेस्क पे बैठकर अपनी ब्रेड एंड बटर कमाएंगे। और वो क्या चीज है? कोई एक स्किल सीखें, कोई सी एक स्किल। फॉर एग्जाम्पल, वेब डिजाइन सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, या वेब डेवलपमेंट सीख लें, कोई एक स्किल सीख लें। अब आपको एक चीज बनानी आ गई, आपको वीडियो एडिट करनी आ गई। अब दूसरा काम क्या करना है? भाई आपने जो वीडियो एडिटिंग सीखी है वो आपने किसी ना किसी को बेचना भी तो है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। अपना आपके पास जो स्किल है, वो आपने स्किल सीखी क्यों है? वो स्किल आपने घर में अलमारी में रखने के लिए तो नहीं ना सीखी आपने, जी। वो स्किल आपने सीखी है बेचने के लिए। तो बेचेंगे कैसे? स्किल तो लेके आप घर में बैठ गए। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स इसीलिए फेल होते हैं अपने करियर में, कि वो स्किल्ड होते हैं बेचारे, लेकिन उनको मार्केट को कैसे कैप्चर करना नहीं पता। कोई एक स्किल सीखें, साथ डिजिटल मार्केटिंग जरूर 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 सीखें। अब क्या होगा? आपके पास आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपके पास क्लाइंट तक पहुंचने की स्किल भी है। अब आपको आपको जो है प्रोग्रेस करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक फेरी वाला, यार एक फेरी वाला क्या हमसे अच्छा है? हम्म। मैं इतना क्वालिफाइड, मेरे पास इतना नॉलेज, मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास
मोबाइल फोन्स हैं मेरे पास, मेरे ऑफिस में लाखों करोड़ों के तो गैजेट्स ही पड़े हुए हैं। एक बाहर अमरूद वाला आता है और वो मुझे अमरूद बेच के चला जाता है, और आप बैठे भी यही सोच रहे हैं कि यार मैंने आज क्लाइंट को कैसे कैप्चर करना है। वो भाई तुमसे तो वो अमरूद वाला अच्छा, कि जिसने सुबह जी मंडी से 10 किलो अमरूद लिए, आपके ऑफिस से बाहर से वो आवाज लगाता हुआ निकला, अमरूद पेड़े रसगुल्ले जैसे मीठे, मिठाइयां भुल जाओगे, एक बारी मेरे अमरूद खा के ते वेखो, मजा ना आए ते पैसे वापस। इस तरह की बेशुमार आवाजें लगाते। हाँ जी। मैं कहता हूँ जिसने नहीं लेने वो भी लेगा, और वो कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है, अखबार के पीस में अमरूद काट के उसके ऊपर वो काला हम्म। नमक डालता है और आपको हाथ में पकड़ा देता है, आप उसको 20 रुपए देके अपने ऑफिस में, वो अपनी दिहाड़ी लगा के 10 किलो अमरूद बेचता है, 500 उनमें से बचाता है, चलो जी बच्चों की रोटी घर ले गया। और मैं बैठा सोच रहा हूँ यार मैंने क्लाइंट को कैसे, मैंने टारगेट कैसे करना है उसको। ये फर्क है स्किल्ड वर्कर्स में और क्वालिफाइड में। अच्छा हम लोग फिर क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड भी तो नहीं है ना, एंड देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। हम्म। क्वालिफाई का क्या मतलब है कि मैंने सर्टन हर्डल्स को मैंने पार कर लिया, अब मैं क्वालिफाई कर गया। एजुकेशन इज अनदर थिंग। हम लोग इंफॉर्मेशन वाले हैं, हम लोग नॉलेज वाले तो हैं ही नहीं। जी जी। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी इकट्ठी की हुई है हमने, और दैट्स वाई इंफॉर्मेशन जब तक प्रैक्टिकल फेज में, प्रैक्टिकल उसमें फॉर्म में नहीं आएगी, वो नॉलेज बनेगी ही नहीं। ऐसी बात है। आपको पता है, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा टूल है। ये तो हम्म। आपका ये तो इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, जी जी। आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसको करके देख रहे हैं, आप उसे रिजल्ट ले रहे हैं। दिस इज नॉलेज। वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो आपके अमल में आ जाएं वो इल्म बनती हैं, और इल्म वही, और फिर इल्म जो आपको फायदा देना शुरू करता है। अच्छा अब वो भले आपका एक्सपीरियंस की सूरत में हो, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, दोनों सूरतों में आपको फायदा ही होगा। ओके तो हम जो है बात कर रहे थे कि इंट्रा जो आपकी जो मैस कम्युनिकेशन है, बेसिकली बेसिकली जो मैस कम्युनिकेशन है, वो जो है बुनियाद बनती है किस चीज की, डिजिटल मार्केटिंग की। और जो आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये आप हमेशा याद रखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको आप डिजिटल मार्केटिंग पर अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। और डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। हमने 4 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली, बाकी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि चले रिकॉर्डिंग में आ जाए। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एंड देन ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड देन चौथा कौन सा है, बोलें जल्दी बोलें। एज कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन काउंटेबल है, मास कम्युनिकेशन अनकाउंटेबल है। और ज्यादा ही जज्बाती हो गया, गला ही खराब हो गया है। अच्छा। हम्म। हम्म। तो जज्बा जाग गया। ये मेरे अंदर एक चीज है कि मैं जब टीच कर रहा होता हूँ ना, तो बस वो मेरी अजीब हालत होती है कि मैं, मेरा दिल चाहता है मैं सारे का सारा नॉलेज एक ही वक्त में स्टूडेंट के दिमाग में उंडेल दूं, उसको समझ में आ जाए मेरी बात। हम्म। तो ये मेरी इसी आदत की वजह से ना मेरे घर वाले मुझे पता है क्या कहते हैं, क्या? बड़ा ऊंचा बोल रहे हैं यार, तो आवाज तो नीवी कर ले अपनी। हो तो दियो। अच्छा। मैं अपने घर में बात कर रहा होता हूँ ना, तो वो यहाँ से कुछ 4-5 घर छोड़ के मेरी वालदा और सिस्टर का घर है, तो अच्छा अच्छा। वो सिस्टर आ जाती है और वो कहती है हाँ मुझे पता चल गया था भाईजान आप घर में हैं। अच्छा। तो और अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार इस बंदे से बात करने का कोई फायदा नहीं, इस बंदे ने कायल कर लेना है, ये प्रोफेसर टाइप आदमी है,
ਇਹ ਬੰਦਾ सच्ची झूठी हर गल ਜਿਹੜਾ ना प्रूव कर देता है, लिहाजा इस बंदे से हम्म बहस करने का फायदा कोई नहीं। तो भाई आपके पास आपके पास फिर जो दलील है, दलील की कुव्वत होनी चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। ओके जी, ये 4 आपके हो गए जी। आप अपना क्या कहते हैं, डिफरेंट मॉड्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। इंपॉर्टेंस जो है ना वो खैर हमने बातों बातों में काफी सारी इंपॉर्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन की वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन बहरहाल फिर भी कि वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके बीच में टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, और नॉन वर्बल में जो है वो हमें पता है कि हम जो है वो अदर देन ऑल दोज थिंग्स जो वर्बल में हम यूज करते हैं, जिसके बीच में आपके अच्छा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके बीच में फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसका मोनोग्राम है, उसकी कलर स्कीम है, उसका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कौन सा लगाया है आपने, एनिमेशन कैसी है, आपकी वेबसाइट की फील, लुक एंड फील कैसी है। ये भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वेबसाइट देखते पता चलना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड, ये किस चीज से रिलेट कर रही। तो जो नॉन वर्बल आपकी जिसके बीच में ब्रांड, आपकी ब्रांडिंग है, आपकी कलर स्कीम है, ब्रांडिंग। अब व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है। अच्छा, तो हम क्योंकि वर्बल जो है और नॉन वर्बल का जो ताल्लुक है वो बेसिकली कंटेंट के साथ ही है ना। हम क्या मतलब जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, वो बेसिकली आपका कंटेंट है। कंटेंट हमेशा याद रखें, मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ग्राफिक एंड डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, योर कंटेंट इज टॉप प्रायोरिटी। कंटेंट के बगैर आप जीरो हैं, कंटेंट के बगैर आप सिफर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब कंटेंट की हम बात करते हैं तो कंटेंट जो है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो की फॉर्मेट में, ऑडियो की फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो और इस तरह के चीज़ें सिंबल्स की फॉर्मेट में हो सकता है, या इन तमाम चीज़ों का मजमुआ भी हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि जिसमें वीडियो भी है, जिसमें ऑडियो भी है, जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें जो है वो कलर्स भी हैं, और जिसमें सिग्नल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर भी हम अगर एक प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं तो दैट इज आल्सो अ कंटेंट। ये भी एक कंटेंट का ही फॉर्मेट है। ओके। मैं आपको एक जिसे कहते हैं लास्ट में एक मॉडल और आपको मैं पढ़ा देता हूँ। खैर, कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात हो रही थी तो कम्युनिकेशन जो है उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, जिसके बीच में वर्बल, नॉन नॉन वर्बल है और एसएमसीआर मॉडल है, ये तमाम चीज़ें। हम बात कर रहे हैं कंटेंट की। तो कंटेंट जो है ना, कंटेंट बेसिकली हम जब बात करते हैं कंटेंट की तो कंटेंट को हम मेजर करते हैं एक मॉडल से, जिसको जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का मॉडल है और एसएमसीआर, इसी तरह से आपका कंटेंट का मॉडल ऑफ कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, पैसो मॉडल। इसको हम कहते हैं जी मॉडल ऑफ कंटेंट। ये पैसो मॉडल मॉडल ऑफ कंटेंट कहलाता है। अब इस ये जो पैसो है ये किस चीज का एब्रिविएशन है, पेड एक मिनट जरा होल्ड करें अली, जस्ट अ मिनट। अच्छा अच्छा।
हाँ ठीक है चलो, ओके कोई नहीं। ओके जी, पैसो मॉडल जो है इसमें सबसे पहले हमारा होता है जी पेड पेड कंटेंट, ठीक हो गया। एंड देन हमारा होता है अर्नड कंटेंट, ठीक है। और देन हमारा होता है शेयर्ड कंटेंट, एंड एट द लास्ट owned content. It is called peso model. तो चले हम इंशाल्लाह इसको इसी को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट। तो इट्स टाइम ऑफ सलाह आज। इंशाल्लाह। हाँ आज इंशाल्लाह इसी पे हम इसको सम अप करते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह इधर ही से दोबारा हम चलेंगे। अभी तक के लिए अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। अभी तक के लिए मेरे मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर होगा तो क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। दूसरा ये है कि एक बात और जहन में रखें कि मेरे लिए जो है किसी चीज को थ्योरेटिकली किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को समझाना या प्रैक्टिकली किसी को बच्चे को समझाना टीचर के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी को पढ़ना ये बहुत ज्यादा, और इसको एब्जॉर्ब करना, उसको हजम करना, ये बड़ा मुश्किल और मेहनत तलब काम होता है। प्रैक्टिकल में तो ये है ना कि मैंने क्लिक किया, लो जी इथों ऐड तुसी बनाया है, पोस्ट कर देता, ये आपका ऐड लग गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली पूरी एक साइंस है। आपने देखा आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हम अभी तक उसके फंडामेंटल्स को, अभी तक हम उसके जो हैं वो जिस्ट को, अभी तक हम उसके जो है वो पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बुनियादी तौर पे बेस किन चीज़ों पे करती है। ये जब आगे जब प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको हो सकता है एक वक्त में याद न रहें, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घूम रही होती हैं। जी ड्राइविंग करते वक्त अचानक सामने कोई आ जाए तो आपका पाँव फौरी तौर पे ब्रेक पे जाता है। बिल्कुल सोचने का कितना टाइम होता है, मिली सेकंड भी नहीं होता, सही बात है। लेकिन खुद ब खुद ब्रेक पे पहुंच जाता है, फौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं वो पीछे आपके उस्ताद ने, आपके टीचर ने कहीं बताया होता है, बेटा आगे अगर आगे कोई आ जाए या आगे कोई गड्ढा हो या आगे कोई हर्डल हो तो ब्रेक लगानी है। अब जी आपको याद नहीं होता मगर फिर भी आप एक्ट करते हैं। तो हम्म बिल्कुल इसी तरह से जो ये आज आप थ्योरी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, जब आप बैठ के ऐड बनाएंगे ना, तो लोग पता क्या जी कहते जी हैं, लोग कहते हैं बस इन्ना जो काम सी ले, ये तो मैं भी कर लेना सी। तो हम्म डॉक्टर जब आपको आई ड्रॉप्स लिख के देता है ना, तो बंदा कहता है ले बस एवें लिखन दे दो, एवें लकीरा मारन दे, तू मेरे को 2000 रुपये ले लेने एक ही शायद है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे एक याद आ रही है, मैंने एक मूवी देखी थी इंडियन, उसमें ना कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो वो एक इंजीनियर को बुलाते हैं, वो ठीक नहीं होती उनसे किसी भी तरह से, वो एक बड़े इंजीनियर, रिनाउंड इंजीनियर को बुलाते हैं, तो उससे कहते हैं यार ये देखें, उसके हाथ में ना एक छोटी सी हथौड़ी है और एक पेचकस है। हम्म वो अंदर मशीनों में जाता है, किसी एक जगह पे ना ऐसे हल्की सी हथौड़ी मारता है, टक करके मशीन चलना शुरू हो जाती है। तो वो कहते जी कितने पैसे? वो कहता है 10,000 रुपए। कहता एक हथौड़ी मारने के 10,000 रुपए? कहता नहीं नहीं, हथौड़ी मारने का तो सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन 9,999 रुपए इस चीज के कि हथौड़ी मारनी कहाँ है। हम्म वो सिरच भी तो मार सकता सी ना। जी भाई हाँ जी हाँ जी। भाई अगर हथौड़ी मारना ही थी, फिर मुझे क्यों बुलाया भाई, खुद ही मार लेते ना। सही बात है। तो इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है, पूरा एक नॉलेज, एक वॉयज है, एक जर्नी है आपकी मेहनत की, आपके पूरी एक हिस्ट्री है उसकी।
तो फिर कहीं जाके आप एक ऐड बनाकर उसको सक्सेसफुली रन करते हैं और उसके फिर रिजल्ट्स दुनिया वाले देखते हैं। चलें जी, विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।